शिव समान दाता नहीं, विघ्न निवारण हार, लज्जा मेरी राखिए नंदी के अश्वार। बोलो कैलाशपति महादेव की जय हो। देखो, कहते हैं कि किसके भाग्य में कितना धन है। आज का यही प्रसंग है। एक आदमी ने नारद मुनि से पूछा, मेरे भाग्य में कितना धन है। नारद मुनि ने कहा, भगवान विष्णु से पूछकर कल बताऊंगा। नारद मुनि ने कहा दूसरे दिन कि 1 रुपया रोज तुम्हारे भाग्य में है। आदमी बहुत खुश रहने लगा। उसकी ज़रूरतें 1 रुपये में पूरी हो जाती थी। एक दिन उसके मित्र ने कहा, मैं तुम्हारी सादगी जीवन और खुश देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ और अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। आदमी ने कहा, मेरी कमाई 1 रुपया रोज की है, इसको ध्यान में रखना। इसी में से ही गुजर बसर करना पड़ेगा तुम्हारी बहन को। तो मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। अगले दिन उस आदमी की कमाई 11 रुपये हो गई। अब उस आदमी ने फिर नारद मुनि से पूछा, मुनि को बुलाया कि हे मुनीश्वर, मेरे भाग्य में 1 रुपया लिखा है, फिर 11 रुपये मुझे क्यों मिल रहा है। तो नारद मुनि ने कहा कि तुम्हारा किसी से रिश्ता या सगाई हुई है क्या। वो आदमी बोला, हाँ हुई है। तो नारद मुनि ने कहा कि यह तुमको 10 रुपये उसके भाग्य के मिल रहे हैं, इसको जोड़ना शुरू करो, तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। अब उस आदमी की पत्नी एक दिन गर्भवती हो गई और उसकी कमाई 31 रुपये होने लगी। फिर उसने नारद मुनि को बुलाया और कहा, हे मुनिवर, मेरी और मेरी पत्नी के भाग्य के 11 रुपये मिल रहे थे, लेकिन अब 31 रुपये क्यों मिल रहे हैं। उसने कहा, क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूँ क्या। तो मुनिवर ने कहा, यह तेरे बच्चे के भाग्य के 20 रुपये तुझे और मिल रहे हैं। कहते हैं, हर मनुष्य को उसका प्रारब्ध यानी भाग्य मिलता है। किसके भाग्य से घर में धन दौलत आती है हमको नहीं पता, लेकिन मनुष्य अहंकार करता है कि मैंने बनाया, मैंने कमाया, मेरा है, मैं कमा रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है। हे प्राणी, तुझे नहीं पता तो किसके भाग्य का खा कमा रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।